हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये हमारी जीमेल है, आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। काफी टाइम से ये कोर्स नहीं पढ़ा है इसका डे जो है। और ये दोनों भी हम कंटिन्यू करते हैं। NIACL का ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है। 95 प्लस जाएगी इसकी कट ऑफ। मुझे तो यही लग रहा है। इस वाले ये 500 पोस्ट हैं। सेल्फ गिवन एनालिसिस है इसी का। और जो शिफ्ट थी मेरी वो थी 8 AM 27 जैन 2025। एक बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम था ये। जिस भी बच्चे का ये फर्स्ट एग्जाम था वो बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि बैंक्स में इतने इजी एग्जाम आते हैं। बिल्कुल ये सोचिएगा नहीं। देखिए, SBI क्लर्क बिल्कुल भी ऐसा नहीं आने वाला है जितना मुझे लग रहा है। नहीं आने वाला है। वो ना, वो थोड़ा टफ रखते हैं बट उनकी कट ऑफ इतनी नहीं होती। 50 में वो सिलेक्शन दे देंगे, क्लियर करवा देंगे आपका प्रीलिम्स। और ये 95 भी जो करके आ रहे हैं ना, वो भी सोच रहे होंगे अरे पता नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि इसकी 97 98 भी जा सकती है कट ऑफ। पता नहीं क्या ही था ये एग्जाम, बिल्कुल बेकार एग्जाम था। इंग्लिश में क्या हुआ? इंग्लिश में ये पूछ लिखा था एज सूनर एज। इस टाइप की तो इन्होंने एरर दे रखी थी। बताइए। ठीक। एक एकदम छोटा सा, मतलब एकदम छोटा सा इन्होंने पैराग्राफ दे दिया था जिसे हम फ्रेज कहते हैं। और वो भी एक स्टोरी थी जिसमें क्रॉ था और कुछ थी। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, वो स्टोन क्यों फेंक रहा था और आखिर वो क्यों उसे अनॉय क्यों हो रही थी, उसने किस टाइप से ट्रेवलर की हेल्प करी थी। बहुत ही इजी फ्रेज था, इजी लेवल का बिल्कुल। और इंग्लिश में क्या ही बताऊं, बहुत इजी थी इंग्लिश। मोर 30 ही 30 करके आए होंगे जितने भी गए होंगे, जितना मुझे लग रहा है। जो भी थोड़ा इंग्लिश में अच्छा है वो 30 ही करके आया होगा। इंग्लिश की तो बात करनी ही बेकार है। रीजनिंग, रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग में क्या था? सबसे पहले खुलती है चाइनीज कोडिंग। 6 नंबर की। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर देन 3, +3 मतलब ग्रेटर देन 3। जितने भी आप एक नंबर दे रखे थे, 3 7 6 5 4 2 1, सपोज फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, यही नहीं था नंबर। अब ये है, देखो, ये ग्रेटर देन 3 है, ये ग्रेटर देन 3 है, ये ग्रेटर देन 3 है, ये भी ये ग्रेटर देन 3 नहीं है। तो इस ग्रेटर देन 3 जितने भी थे उसमें 4 ऐड कर दो। उसके बाद राइट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड को ऐड करना था और उनका सम बताना था, जो सम आ रहा था 15। आंसर 15 था इसका। थर्ड, 6 की चाइनीज कोडिंग हो गई। एक का कोडिंग ये हो गया। और क्या था इसके बाद? इसके बाद क्या था? हाँ, एक अनसर्टेन का क्वेश्चन दे रखा था। डी के राइट साइड थर्ड प्लेस पर ई बैठा है। एफ से 2 छोड़कर ई बैठा है। इसको कैसे बना सकते हो? डी, 2 छोड़कर ई, 2 छोड़कर एफ, ये दोनों बैठ गए। ए के जस्ट लेफ्ट में सी बैठा है, सी से एक छोड़कर डी बैठा है। और जे जो है वो लास्ट से थर्ड प्लेस पर बैठा है। एफ का, एफ से लेफ्ट साइड एक छोड़कर जी बैठा है। और जी का जो पड़ोसी है वो एच है। मुझे कंडीशन याद हो गई थी। तो मैंने लिख दी। ठीक ऐसा ही बिल्कुल यही थी। तो जी इधर बैठेगा,
सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। एच डेफिनेटली इधर आएगा। और एक, एक दो तीन, जे डेफिनेटली इधर आएगा, सी इधर आएगा, ए इधर आएगा, इधर जो बचा वो आ जाएगा। तीन तीन छः, तीन नौ, नौ नम लोग बैठे हुए हैं। अनसर्टेन का एक क्वेश्चन था, नाइन मेरा आंसर आ रहा था। और एक फ्लोर वेस्ट था। ठीक। पांच का अनसर्टेन, पांच का फ्लोर वेस्ट हो गया। पांच नंबर का मुझे एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, बट पांच का ही शायद स्लॉक्स भी थे। जो हमारे स्लॉक्स थे वो भी पांच नंबर के थे। फिर क्या था? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी कितने की थी? पांच नंबर की थी। बहुत ही इजी इनइक्वालिटी दे रखी थी इन लोगों ने। फिर क्या था? एक था कि मंडे से मंडे से संडे 7 पर्सन है, और वो क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं एक के बाद एक किसी चीज को खरीद रहे हैं, तो ऐसे करके हायरार्की में बैठाना था। वो भी बिल्कुल अच्छे से बन गया था। पांच नंबर का ये था। और क्या था? इतना ही मुझे याद रहा, और कुछ क्वेश्चन थे वन वन नंबर के होंगे, वो मुझे याद नहीं रहे। मेरे इतने ही हुए हैं जितना मैंने यहाँ लिखा है। ऐसा ही एग्जाम था। बहुत इजी था। रीजनिंग भी। मैथ देखिए। मैथ में क्या आया? मैथ में पांच नंबर की आई थी फर्स्ट, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक। और दूसरे नंबर पर आया था, हलवा थी एकदम, डीआई, पता नहीं डीआई थी। एक टेबल टाइप डीआई दे रखी थी इन लोगों ने। और उसका नंबर पता है कैसे दे रखा था? हजारों में तो नंबर था भी नहीं। 102, 103, 122, 117, या ऐसे ही दे रखा था, नंबर दे रखे थे। ये अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, ऐसे करके ये दे रखा था। यहाँ पर क्या दे रखा था पता नहीं, याद नहीं रहा मुझे। हाँ। तो यहाँ पर ये लोग पूछ रहे थे कि इन दोनों का डिफरेंस बता दो। अप्रैल के, चलो यहाँ S1, S2, S3, S4 बोल देते हैं, पता मुझे याद नहीं रहा यहाँ एग्जैक्ट क्या डेटा था, बट यहाँ पे देख लेते हैं। S1 का अप्रैल का डेटा कितना? 102। ऐसे ही S3 के जून का क्या डेटा है? S3 के जून का डेटा है 133। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। ऐसा था। इस लेवल का डीआई दिया था इन लोगों ने पांच नंबर का। पता नहीं क्या हो गया था। ठीक। और थर्ड नंबर पे क्या आया था? एक क्वेश्चन था। अ, सबसे पहले इन्होंने, मुझे लग रहा है, अर्थमेटिक दे दी थी। 12 नंबर की, 12 से 13 नंबर की अर्थमेटिक थी। और से 12 से 13 नंबर के ही सिंप्लीफिकेशन था। इसके अलावा कुछ था ही नहीं। इसके अलावा कुछ था ही नहीं एग्जाम में। तो ये और ये इतने ही नंबर के थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन कितने नंबर का, मैंने बस सॉल्व करने। और सिंप्लीफिकेशन कैसे थे? 103 प्लस √144 प्लस, या फिर इधर माइनस लिख लो, जो भी लिखना हो आपको, -x = 13 प्लस यहाँ पे लिख लो 441। वैसे ये सेम में थे भी नहीं, या 144 है। ठीक। तो ये हो गया 103, ये हो गया 12, -x = 13, ये हो गया 21। ये दोनों खत्म हो गए, इधर बचा प्लस का 1, ये कितना हो गया? 22। इस x को इधर ले जाओ और 22 से माइनस कर दो। मतलब ये लेवल का सिंप्लीफिकेशन दिया था, बहुत ही हलवा लेवल। इसमें मैंने एक में ही दो रूट लगा दिए, वो दो रूट भी अलग अलग थे। 11 का स्क्वायर दिया था सिंप्लीफिकेशन में। कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल ही हलवा लेवल का सिंप्लीफिकेशन दिया था। और क्या था? अर्थमेटिक में, हाँ अर्थमेटिक में पहला पार्टनरशिप था, हलवा लेवल। और CI SI दिया था। और बोट एंड स्ट्रीम दिया था। स्पीड से क्वेश्चन था।
और क्या था, एवरेज से दो क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन परसेंटेज का भी था। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेते हैं, क्या था याद रहा मुझे। क्या था, कोई लड़की है या कोई कौन था पता नहीं, नाम नहीं याद रहा। वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सैलरी का 20% रेंट पर या कहाँ पर इन्वेस्ट कर देती है, और 30% किसी और चीज पर इन्वेस्ट करती है। अब बचा कितना, 50%। इस 50% का ऐसे लिखा था, जो बचा है उसका 10%, कितना होगा इसका 10%, यानी 10 ही होगा। इसका 10% यहाँ चला गया स्टार्टिंग वाले, और इसका जो है डिफरेंस दे रखा था 3000, यानी 10% की वैल्यू 30,000 3,000 दे रखी थी, और यहाँ से आपको 100% की वैल्यू 30,000 दे देनी थी। बस ये क्वेश्चन था। यही था NIACL का एग्जाम। बहुत ही इजी लेवल को मैं रखती हूँ इस एग्जाम को, और इसकी कट ऑफ 94+ ही जाएगी। बहुत मतलब बोल दिया मैंने छोटा सा कम, मगर ये 95 96 ही जाएगी इसकी कट ऑफ, इससे कम जा ही नहीं सकती। पूरा पूरा एग्जाम करने लायक था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए उन फ्रेंड से जिससे जिनको बिगनिंग से पढ़ाई करनी है, और जिनको स्लो लेवल पर पढ़ाई करनी है। हम मेंस लेवल पे अब फोकस करेंगे NIACL और SBI क्लर्क के बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाय, हैव ए ग्रेट डे।